तो सबसे पहले हम संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संख्या में कौन सी संख्याएं आती हैं? तो पहले आती हैं प्राकृत संख्याएं। कौन सी आती हैं? प्राकृत संख्याएं आती हैं। तो प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। तो पहले क्या है प्राकृत संख्याएं? जो कौन सी संख्या जो एक से शुरू होके अनंत तक जाती है। कहां से? एक से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। उन संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। उसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है यदि प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो को शामिल कर दिया जाए। किसको? जीरो को शामिल। तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। जैसे 1 0 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट अनंत तक चलेंगी। कहां तक चलेंगी? अनंत तक। उसके बाद में चलती हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सी चलती हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? यदि पूर्ण संख्याओं के साथ साथ यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दे तो वो कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या। जैसे ये जीरो हो गया, जीरो के दाएं तरफ चलती हैं पॉजिटिव संख्या, मतलब धनात्मक संख्याएं चलती हैं। कहां तक जाएंगी? अनंत तक। और जीरो के दाएं तरफ चलती है माइनस की संख्याएं, और कहां तक जाएंगी? दो अनंत तक। ये भी माइनस की संख्या अनंत तक जाएंगी, ये भी प्लस की संख्या अनंत तक जाएंगी। तो उन्हें क्या बोलते हैं? जिस संख्या के अंदर प्लस और माइनस की संख्याओं को शामिल कर दिया जाए उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद में होती हैं सम संख्याएं। क्या होती हैं? सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, मतलब किससे? दो से विभाजित होने वाली सभी संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट डॉट चलती रहेंगी। ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? दो से विभाजित है। उसके बाद में आती है विषम संख्याएं। कौन सी आती हैं? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो दो से विभाजित न हो। दो से विभाजित न होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसे देखो, 1 2 से विभाजित नहीं होता, 3 5 7 9 11 डॉट डॉट कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। तो देखो सबसे पहले क्या है? प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होकर कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? कि प्राकृत संख्याओं में यदि जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं के अलावा यदि माइनस की संख्या को क्या कर दे? शामिल कर दे तो वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद में आती है सम संख्याएं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं, मतलब जो संख्या दो से विभाजित होती है उन्हें सभी को क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद में आती है विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वह सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आगे शुरू करते हैं हम। सम विषम हो गई। उसके बाद में क्या आएंगी? भाज्य संख्याएं। कौन सी आएंगी? भाज्य संख्याएं। इसके बाद में आती है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड किए जा सके। मतलब दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते उन्हें क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे भाज्य संख्या एक मैं लेके देख लेता हूं। जैसे 18,
एक इधर मैं लेता हूं, कौन सी संख्या ले जिसमें सभी आ जाए। जैसे मान लो 108 ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो इसमें 2 का भाग लगाया मैंने, कितनी बार 9 बार गया, 3 का लगाया 3 बार गया, 3 का लगाया 1 बार गया। इसका मतलब 18 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो इसमें 2 भी शामिल है 3 भी शामिल है, इसका मतलब 2 गुणनखंड तो है इसके। इसका मतलब ये कौन सी है, भाज्य संख्या है ये 18। अब इसमें लगाते हैं तो कितना आ गया 5 4, फिर 2 का लगाते हैं तो कितना आ गया 2, फिर 7, ठीक है। फिर 3 का लगाते हैं, 3 9 बार गया, फिर 3 का लगाते हैं 3 बार, और फिर 3 का लगाते हैं 1 बार। इसका मतलब 108 का भी कितना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसके भी देखो 1 2 शामिल 1 3, इसका मतलब इसका भी 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड है क्या। इसका मतलब ये दोनों ही संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसके ये 2 या 2 से अधिक क्या किए जाते हैं, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसके बाद में आएगी अभाज्य संख्याएं, तो उसके देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अब होगी इसके बाद में भाज्य संख्या होगी, तो इसके बाद में आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से ही विभाजित होती हैं। क्या होती हैं, जो खुद से ही विभाजित होती है उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं से ही विभाजित होती है उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वो कौन सी संख्या है, जैसे यहां देखो 2 2 या खुद से विभाजित होती है, कोई और संख्या इसे विभाजित नहीं कर सकती। उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद में 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे अनंत तक चलती जाएंगी। ये सभी संख्याएं क्या हैं, खुद से ही विभाजित होती है, अन्य कोई संख्या इनको विभाजित नहीं करती है, केवल ये खुद से ही विभाजित होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्या के बाद में आती हैं परिमेय संख्याएं। क्या आती हैं, परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको पी बटे क्यों के रूप में लिखा जा सके। जिनको वे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो 1/2 P बटे Q के रूप में है, ऊपर वाला अंश है तो नीचे वाला को बोलते हैं हर। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे 0.5, ये भी क्या है एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। ऐसे जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसे आगे देखते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं देखते हैं। अगली बार कौन सी आगे, अपरिमेय संख्याएं।
तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे पाई का मान वैसे तो 22/7 होता है, लेकिन ये परिमेय के रूप में लिखी जाती है। लेकिन ये एक संख्या लिखी जाती है, इसका मान 22/7 हो, लेकिन ये कन्फर्म मान नहीं होता है, सही नहीं है। ये एक अशांत होती है, अशांत संख्या है, और अशांत संख्या है, इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकते, अर्थात सभी की सभी अशांत संख्याएं को क्या बोलते हैं? अर्थात जो अशांत संख्याएं होती हैं, अशांत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब अशांत क्या होती हैं? जैसे देखो 22/7 है, इसमें भाग लगाएंगे हम तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 21, 3 पर गया, फिर 1 बचे 1 में जाएगा नहीं, फिर पॉइंट लगा 10 हो गया। कितना हो गया? 10, तो 7 एकम 7, फिर कितना बच गया? 3 में जाएगा नहीं, फिर 7 हो गए 28, फिर 2 बच गया, 7 दूनी 14। ऐसे ये चलता ही जाएगा, मतलब इसका मान फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको समझ में आ गया हो गया। इससे आगे अगर आगे नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरे ये नहीं समझ में आया है, तो आपको फिर से बता दिया जाएगा। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को शामिल किया जा सके। जिनमें परिमेय व अपरिमेय संख्या को शामिल किया जा सके वे सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं, अर्थात रियल नंबर कहलाती हैं। तो आपको ये याद रखना है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अपरिमेय संख्या जैसे पाई है, ये वास्तविक संख्या है क्योंकि इसका मान 22/7 होता है। ऐसे जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, तो ये भी एक क्या है? वास्तविक संख्या है। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। आज हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है, तो आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमारे YouTube पे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारे यहाँ नहीं समझ में आया है। तो अगली क्लास जैसे लेंगे तो पहले वही बात आपको पहले समझाएंगे। तो आपको सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और भी अच्छा आपको बता सके। धन्यवाद।